जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी अवधूत अंकल। जय श्री माता जी। अंकल दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाँ, आपने कैसे रियलाइज किया कि माँ सही में कौन है? ये रियलाइजेशन आपको कैसे हुआ अंकल? टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं कहूँ कि मैंने माँ को अब भी रियलाइज किया तो ये गलत है। माँ को रियलाइज करना, माँ को समझना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि माँ एक महामाया थी। लेकिन मेरे सामने बहुत सी जो एक्सपीरियंसेस हो गए। एक हुआ था कि 73-74 में बम्बई में भारतीय विद्या भवन में गीता मंदिर हॉल में हर शाम को प्रोग्राम होता था। तो वहां पर एक बड़े साधु महाराज आए थे। और और वो तो कुछ भाषण नहीं सुना, माँ के पैर में नहीं आए, कुछ नहीं। और फिर जाते वक्त एकदम से सामने श्री माता जी के आकर, जैसे पेड़ गिरता है वैसे गिरने वाले थे, तो श्री माता जी ने जस्ट उनके आज्ञा चक्र पर अपना अंगूठा लगाया और उन्होंने इतना बड़ा सुस्कारा बोलते हैं, मतलब सहाय कैसे किया और चले गए। बाद में हमने श्री माता जी को पूछा क्या हुआ, तो बोले कि ये जो हिमालय से लोग आते हैं उनको मालूम है कि आदिशक्ति कहाँ पर है। तो वो उनको जो रियलाइजेशन नहीं मिलता, क्योंकि उनकी कुंडलिनी आज्ञा चक्र पे टिकी रहती है, मतलब पकड़ी रहती है। और उनको ऐसा लगता है कि 1000 मधुमक्खियां उनको काटते हैं हर पल। तो जब मैंने उनको रियलाइजेशन दिया तो वो कुंडली ऊपर चली और उनको फिर सहस्रार में उनको पार हो गए। तो उनको इतना अच्छा लगा और कुछ नहीं बोले, चले गए। आहिस्ता आहिस्ता ध्यान में हमको उसका उसका महसूस हुआ, हाँ, कि श्री माता जी कौन है। वाह अंकल, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। सुन के एकदम रोंगटे खड़े हो गए। अंकल मैं आपसे पूछना चाहता था कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें जहाँ पे कि आपने फील किया हो कि श्री माता जी ने, जैसा आपने बताया कि ये साधु बाबा के ऊपर अंगूठा लगा के उन्होंने उनको क्लियर कर दिया, ऐसे कोई एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ जहाँ पे आपको लगा हो कि इंटरनली या एक्सटर्नली श्री माता जी ने कुछ क्लियरेंस कर दिया हो अपने वाइब्रेशंस के द्वारा, ये कुछ आप शेयर करना चाहेंगे अंकल? बात यह हुआ कि एक मेरे ख्याल 78 में तो हम माँ के साथ थे। मुझे सूर्य का बहुत इफेक्ट होता है, मतलब जरा सूर्य में ज़्यादा जाने से सर दर्द वगैरह होता है। तो माँ के सामने था, तो माँ बोली बहुत सर दर्द था। तो माँ बोली क्या हो रहा है, माला बहुत सर दर्द है। तो वो बोली आओ इधर, अब मेरे लीवर के ऊपर हाथ रखो। तो मैंने लीवर के ऊपर हाथ रखा 10-15 मिनट। श्री माता जी दूसरी बात कर रही थी और 10-15 मिनट के बाद एकदम से मेरे को उल्टी आई, टॉयलेट में भी हुआ जैसे डायरिया, एकदम से एकदम खाली कर दिया मेरे को, और बिल्कुल से सर दर्द सब चला गया। तो ये हुई बात, फिजिकली श्री माता जी हमको क्लियर करते हैं। और दूसरी बात है ये है कि हमको श्री माता जी हमारे पाप पुण्य भी क्लियर करते हैं। मतलब हमको ऐसा अवसर मिला। तो ये हुआ कि हम लोग, मैं जब यंग था तो तब हम लोग साल में एक बार एक वीकेंड कहीं पिकनिक में जाते थे, और पिकनिक में सब दोस्त लोग दारू सिगरेट वगैरह पीते थे। तो वो हमको भी बोलते थे तुम भी पियो। तो 2-3 सिगरेट हो जाती थी। तो और 76 में एक बार श्री माता जी के पैर पर जाने का अवसर आया। तो जब गया तो एकदम से श्री माता जी ने पूछा अभी तूने सिगरेट पी, और मैंने 1 हफ्ते पहले ही सिगरेट पी थी। तो एकदम से मेरा तो दिल बंद हो गया। फिर मैं बोला चलो कोई बात नहीं, निकल पड़े वहां से। रात का समय था, कोई देख नहीं रहा था मेरा सफेद मुंह। और फिर 1980 में धुलिया में वापस श्री माता जी बोली कि मेरे को ऐसा आदमी कोई ऐसा चाहिए जिसने कभी सिगरेट नहीं पी जन्म में। और 76 और 80 तक मैं वापस वैसे ही हर साल 2-3 सिगरेट पीता था। और फिर तो जब लोग बोले कि अवधूत को बुलाओ, तो मैंने कान पकड़ा सबके सामने और फिर मैं बोला नहीं, मैं सिगरेट पी है तो मैं नहीं जा सकता।
तो मला दूसरी बार मुझे एक बार पकड़ा था श्री माता जी ने नहीं। तो फिर क्या हुआ कि पूरा दिन हम लोग कहाँ कहीं पर थे और शाम को एक प्रोग्राम, पब्लिक प्रोग्राम था और एक गांव में, और बाहर हम लोग खड़े थे वैसे ही, मैं और एक दूसरा सहयोगी। तो एकदम से मेरे को सिगरेट की बदबू आई। मैं बोला कहाँ से आ रहा है, तो देख रहा था कि मेरी उंगलियों से बदबू आई इतनी जोर से, जैसे सिगरेट की पेस्ट होती है, तंबाकू की पेस्ट में हाथ रखा है वैसे। मला अरे बाप रे। तो अब तब हम श्री माता जी के साथ रहते थे। श्री माता जी फर्स्ट फ्लोर में, धुलिया राहुल भाई के घर में, और हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे। तो फिर घर में जाकर थोड़ा हाथ बार अच्छी से धोया, फिर भी बदबू वैसी की वैसी थी। तो मैं बोला फिर जिसे बोलते इज्जत का सवाल है, फिर श्री माता जी के पास गए हम। माधुरी में वाला श्री माता जी हाथ में थोड़ा पास आ रहा है, तो बोलते हाँ तुमने सवेरे कबूल किया था कि तुमने सिगरेट पी, तो मैं तुम्हारी सिगरेट निकालवा रही हूँ। और मेरे को बोल आओ, तो मेरे दोनों विशुद्धि की उंगलियां, मतलब ये जो दोनों उंगलियां हाथ में पकड़ी, और 5 मिनट के बाद बोले देखना पास। मैं बोले चला गया। तो श्री माता जी बोली कि तुम्हारा जो सिगरेट पीने का जो किस्सा है वो पूरे मैंने निकाल दिया है। अगर तुम अभी से किसी को बोलोगे कि मैंने जन्म में कभी सिगरेट नहीं पी, तो वो सच है, सच होगा, क्योंकि वो झूठ नहीं है, वो पूरा निकाल दिया मैंने। अब से प्रॉमिस करो वापस नहीं पियोगे। मैं जरूर वापस प्रॉमिस करता हूँ। यहाँ पर उसके बाद में 25-30 साल के बाद इधर फ्रांस में एक बार ये कैरोटिड यहाँ पर एक आर्टरी होती है, तो वहां पर डॉपलर बोलते हैं उसको। तो उसके डॉक्टर ने डॉपलर किया, तो बोलते इतना क्लीन है। और एक बार एमआरआई भी किया था ब्रेन का, तो डॉक्टर बोले इतना क्लीन है, ऐसा मालूम होता है कि तुमने जन्म में कभी सिगरेट नहीं पी। मैं बोला नहीं, कभी नहीं पी थी। तो ये जो दो किस्से हैं, मतलब श्री माता जी कैसे हमको क्लीन करती है, फिजिकली भी क्लीन करती है, और फिर ये जो हमारे पाप भी धो लेती है। अंकल बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था अंकल। तो बहुत सारे नए सहयोगी साथ में अंकल जुड़े हुए हैं जो कि ऐसा सोचते हैं या कोशिश करते हैं कि ऐसे हमारे कुछ गलत आदतें जो छूट जाएं अंकल। तो ये इनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, अगर इनको आदतें छोड़नी हो तो कैसे छोड़े? क्योंकि आप खुद ने क्षमाती कृपा से सक्सेसफुली अपनी आदतें छोड़ दी हमेशा हमेशा के लिए। तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे कि अगर वो कुछ छोड़ना चाहते हैं तो वो कैसे अचीव करें? एक बार जो अपने जो ध्यान में हम लोग जब जाते हैं, तो वो जो ध्यान अच्छी तरह से करते हैं, मैं उसको बोलता हूँ क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन। तो वो क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन अगर हमारा अच्छा रहे, और वो हर बार रहे, वो हम सिर्फ खुद ही उसको महसूस कर सकते हैं हमारे अंदर कि हमारी क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन क्या है। हाँ, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो अगर ध्यान रोज रेगुलरली करें, और जो अब श्री माता जी ने बोला है 1983 में, कि वो इटाली में एक भाषण दिया था गणेश पूजा में। तो श्री माता जी ने बोला था कि राइट हैंड हमारी तरफ करो और लेफ्ट हैंड जमीन पर करो। अगर तुम्हारी कुछ आदतें हैं, तुम्हारी कुछ गलतियां हैं, तुम बार बार वही गलतियां वापस करते हो, अगर वो गलतियों को अगर तुमको निकालना है अपने से, तो राइट हैंड हमारे तरफ करो और लेफ्ट हैंड जमीन पर। ये मतलब खासा तरीका, एक्सीलेंट वे ऑफ डूइंग। तो आदतें छोड़ने का सिंपल तरीका अंकल राइट हैंड शमाते की तरफ और लेफ्ट हैंड जमीन पर। और दूसरा, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो ध्यान है, मैं उनको एलटीएम बोलता हूँ। एलटीएम मतलब लॉन्ग थॉटलेस मेडिटेशन। मतलब मेडिटेशन में हमको निर्विचारता आती है, लेकिन वो आने के बाद कितने टाइम रहती है, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, वो होना चाहिए। जब वो आती है तब बहुत ही अच्छा आदतें खुद खुद छूट जाती है। जैसे मराठी में बोलते हैं उसको अड़ू बोलते हैं, बड़ा पन्ना होता है, उसके ऊपर हम लोग पानी डाले तो उसके ऊपर टिकता नहीं है। हाँ, तो वो हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं है। तो वो जो ऐसे होता है हमारा, हाँ, गंदी आदत हमको चिपकती ही नहीं। अभी तुमको कहना कि फ्रांस 3 Ws के लिए फेमस है, वेल्थ, वाइन एंड वीमेन, और वो हमको नहीं चिपकी श्री माता जी की कृपा से।
और बाद में श्री माता जी ने हमको नीस में भेजा। यहाँ तो सी सेक्शन सन के सिवाय दूसरे कोई कुछ बात ही नहीं करता। लेकिन फिर भी इस गंदगी में रहने के बावजूद हमको वो चिपकी नहीं। ये तो श्री गणेशा की भी कृपा है। तो ऑफ कोर्स श्री माता जी हमको बहुत बहुत मदद करती है।